बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। देखने को तो ऐसे लगता है कि जजद रिमार्क्स भी देते रहते हैं और इदारे सुनकर टाल देते हैं, इसका होना कुछ नहीं है, खोदा पहाड़ निकला चूहा। लेकिन अब लगता है कि तबले जंग बज चुका है और जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी ने बड़ा खड़ा किया है, ऐवान ने इक्तदार को न सिर्फ हिलाया है बल्कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद वालों को आज एक दफा चौंका के रख दिया है। बड़ी आम डेवलपमेंट है और 3 दिन के अल्टीमेटम दिया गया, उसके बाद होगा क्या। और ये सेक्टर कमांडर आईएसआई सेक्रेटरी दिफा की तलबी के बाद वजीर आजम की तलबी तक ये सारा जो मामला पहुंचा है, इसके पीछे कहानी क्या है, ये तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। और आपको याद है कि फैसल वाडा साहब जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के बाख्तियार तरीन जो लोग हैं उनमें उनका शुमार होता है। कल उन्होंने जस्टिस बाबर सतार और जस्टिस अतर मिनल्ला के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिस पर कोराम बपा हुआ और जस्टिस अतर मिनल्ला ने आज इमरान खान के सामने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जो फैसल वाडा है उनकी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को प्रॉक्सी जो स्टेटमेंट है वो करार दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस पर सो मोटो एक्शन लिया है। 3 रुकनी एक बेंच तश्कील दिया गया। इस बेंच में कौन कौन शामिल है, क्या फैसल वाडा जो है उसकी गर्दन दबोच ली जाएगी या फिर कादी साहब एक नई गेम कर गए हैं। ये भी एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है जो आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो नोटिस लिया है उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजज का। वैसे तो 6 जजज ने खत लिखा और ये कहानी वही से शुरू होती है। पहले तो 2 साल तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां होती रही, बोगस मुकदमात थे, ये सब कुछ चलता रहा। लेकिन हमारे जजज देखते रहे। यकीनी तौर पर उन पर प्रेशर था और ये एक तासर है कि पाकिस्तान के अंदर जो एस्टेब्लिशमेंट है वो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करती है, एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट से लेकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक। वो अपना जो असर और रसूख है वो इस्तेमाल करते हैं अपने आप को। जो रियासत है वो ज़ाहिर है उनको कहा जाता है या माना जाता है। फिर उन्हीं के लोग मुख्तलिफ सियासी जमातों से लेकर मुख्तलिफ जगहों पर होते हैं और असरात भी भुगतने पड़ते हैं अगर कोई सियासी हुकूमत आईनी और कानूनी रोल का तकादा करे। अब यहाँ पर जो सारी सूरत हाल हुई है, यकीनन इदारे बहुत सारे ऐसे काम नहीं भी करते। अब वो नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमतों के अंदर जो बैठे हुए चालाक लोग हैं वो भी कार्रवाई डालते हैं। लेकिन जब हालात इस तरह के होते हैं तो वो काम भी फिर इदारों के खाते के अंदर पड़ते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ी जो डेवलपमेंट हुई वो ये कि जस्टिस बाबर सतार, ये 6 जजज ने खत लिखा। क्यों लिखा? पहले भी लिख सकते थे, वो खत्तो किताबत तो आपस के अंदर जारी थी, लेकिन ये लावा फटा। चूंकि जजज जो है वो कहते हैं तंग आमद बजंग आमद। पहले 8 फरवरी के इंतखाबात हुए, उससे जजज को हौसला मिला। जहां जहां प्रेशर था, जो बेडरूम तक कैमरे पहुंचे और जो एक धंधा चल रहा था उस पर उन्होंने आवाज बुलंद की। अब लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो भी एक्टिव हो गए और हर आइन पसंद और कानून पसंद इंडिपेंडेंट जज जो है वो खड़ा हो रहा है मामला रूटीन के मुताबिक थे। लेकिन जस्टिस बाबर सतार और जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी इनके खिलाफ जब मुहिम चली, खास तौर पर जस्टिस बाबर सतार के जो डॉक्यूमेंट्स हैं फैमिली के वो लीक हुए और उसके बाद जो है वो बयानात का सिलसिला शुरू हुआ। फैसल वाडा एक्टिव हुए और कल जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ऐसे लग रहा था कि जैसे वो कोई, यानी हालांकि वो सेनेटर हैं लेकिन वो धमकियां दे रहे थे। वो पगड़ियों के फुटबॉल बनाने की धमकियां दे रहे थे। इनफ इज इनफ, अब हम ये कर देंगे, अब हम वो कर देंगे। टीवी चैनल पर वो रोज उनको बिठाया जाता है एक्सक्लूसिव। वो जो चाहते हैं धमकाते हैं पाकिस्तान के बच्चों को, खवातीन को, आम पाकिस्तानियों को। रियासत के एक नुमाइंदे बन के खुद साख्ता, हालांकि कोई ऑफिशियली उनका ना तो नोटिफिकेशन है ना कोई ऐसी बात है। यकीनन इदारे समझते होंगे कुछ इस तरह के लोगों के जरिए मैसेजिंग की जाए। अब ये आज अतर मिनल्ला साहब ने तो वो बात की, लेकिन कल आपको इल्म है अहमद फरहाद साहब, ये बड़े एक कश्मीरी शायर भी हैं और जो है वो डिजिटल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं। अब उनको अगवा किया गया, उठा लिया गया घर से, सीसीटीवी कैमरे भी कर लिए गए। क्योंकि कश्मीर के अंदर जो मामलात चले उस पर उन्होंने काफी बोल्ड
स्टेप लिया, कश्मीरी हो, और वो जहां भी बैठा होगा ज़ाहिर है कश्मीर के लिए, अपने लोगों के लिए आवाज उठाएगा। तो उनकी नज़में भी बड़ी मारूफ थी। अब उनको जो है वो पेश करना था आज 2 बजे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में आज पेश नहीं किया गया। जब पेश नहीं किया गया तो आज जो वहां पे आपको इल्म है जो जज है इस वक्त जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, अब वो खड़े हो गए हैं और लगता ये है कि अब ये जो मामलात हैं ये बहुत दूर तक जाने हैं, ये ऐसे रुकने वाले नहीं हैं। अब मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने आज टाइम दिया था एसएसपी इस्लामाबाद को और साथ जो एसएचओ हैं कि भाई बंदा ढूंढे। वो बंदा गया है, या तो आपने कहना है कि रा लेके गई है, अगर यहाँ पे कोई इदारा लेके गया है तो कौन लेके गया है ये आपने बताना है। लेकिन आपको इल्म है इदारे आपस के अंदर उनकी कोऑर्डिनेशन होती है और उन्होंने जो जवाब देना होता है वो टेक्निकली कोऑर्डिनेशन के साथ ही अमूमन दिया जाता है। बंदे की वीडियो भी मौजूद होती है, पुलिस की वर्दी भी पहनी होती है इस्लामाबाद के अंदर, फिर भी वो कहते हैं जी हमें तो मालूम नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ये केस है, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने आज समाअत की और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्तफसार किया कि क्या सूरत हाल है। वकील इस्लामाबाद पुलिस ने कहा कि हमने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है। एसएसपी ऑपरेशन ने कहा कि मैंने अहमद फरहाद की एहलिया से खुद बात की है। अहमद फरहाद को घर के अंदर से नहीं बल्कि बाहर से उठाया गया। जिस गाड़ी से मुतल्लक बताया गया हमने इससे मुतल्लक भी तफ्तीश की है। अहमद फरहाद की एहलिया ने डबल केबल गाड़ी का बताया था। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्तफसार किया कि गाड़ियां डाले वाली ही हैं। एसएसपी ऑपरेशन ने कहा कि हमने अहमद फरहाद के मोबाइल फोन की कॉल्स का रिकॉर्ड भी लिया है। मौके पर मौजूद लोगों से भी हमने तफ्तीश की है। जियो फेंसिंग हमने कर ली है, कुछ वक्त इसमें लगेगा। वकील मुदई ने कहा कि अदालत पूछे कि क्या दीगर एजेंसी से भी ऑफिशियली पूछा गया है। एसएसपी ऑपरेशन ने कहा कि हमने पूछा तो है लेकिन ऑफिशियली खतूत नहीं लिखे गए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है उन्होंने कहा चूंकि ये उनकी एहलिया की तरफ से अहमद फरहाद की एहलिया की तरफ से ये दरखास्त दी गई है तो मोहसिन अख्तर उन्होंने कहा कि कभी मुस्बत जवाब भी आया कि बंदा हमने उठाया। एसएसपी ऑपरेशन ने कहा कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि जब वो उठाकर ले जाते हैं तो सबसे पहले पासवर्ड लेते हैं और सिम बंद कर देते हैं। फिर अब वक्त आ गया कि सेक्रेटरी दिफा और आईएसआई के सेक्टर कमांडर को बुला लें। मैंने कहा था कि जहां पुलिस की तफ्तीश रुक जाएगी फिर उन्हें बुलाएंगे, या तो आप कहें कि रा के लोग उठाकर ले गए या तबान के लिए अगवा किया गया। लोगों को सबक याद करवा कर अदालत के सामने पेश कर देते हैं। लापता अफराद पर बात करने की वजह से वो उठाए गए हैं। पूरे पाकिस्तान को पता है कि कौन क्या कर रहा है, ये सब यानी कौन ये कर रहा है ये सब, लेकिन हम खामोश रहते हैं। जो उठाया जाता है उसके घर वाले भी वापस आने पर खामोश हो रहते हैं और मशवरा दिया जाता है कि अदालत को कहा जाए कि अगवा नहीं किए गए थे, अपनी मर्जी से गए थे। लापता अफराद के केसेस में मुलव्वस अफराद को सजाए मौत होनी चाहिए। अब ये आप अंदाजा कर सकते हैं, वो कहते हैं जो लापता करता है और लापता करने वालों को ये ऐसी कानून साजी पार्लियामेंट को करनी चाहिए कि सजाए मौत दी जाए और इदारों के अंदर जो बैठे हुए लोगों को अगवा कर रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हों। लेकिन कौन करे कानून साजी, कौन करे भाई? कठपुतली करें, फॉर्म 47 वाले करें? ये असल तो सवाल है। वो कहते हैं उम्मीद है मुस्तकबिल में लापता अफराद एक्ट 2024 बनेगा, एक थाना भी लापता अफराद के लिए मुख्तस किया जाएगा। वकील जो पुलिस के थे उन्होंने कहा जी हमारे लिए आसान है कि मिसिंग पर्सन में डालकर अपनी जान छुड़ा लें। मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा अब यहाँ पे देखें वो टेक्निकली वो बेबसी का इजहार कर रहे हैं। अब वो बता रहे हैं कि वो कितने बेबस हैं। वो कहते हैं मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि दरखास्त गुजार का इल्ज़ाम पुलिस पर क्यों नहीं है। ये ज़बरदस्त बात है कि पुलिस पर तो एतमाद है, उन पर इल्ज़ाम नहीं लगाया जाता। पुलिस से गिला है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन एक हद से आगे नहीं जाती। तो नामालूम अफराद की ये सलाहियत तो है ना कि 24 घंटे में लोग आकर कहते हैं कि हम शमाली इलाका जात में गए थे। लापता अफराद पर बात करने की वजह से वो मिसिंग है। बात से शर्म बात है कि पूरे पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को पता है कि हो क्या रहा है। जो उठाया जाता है जब महीनों बाद आता है तो फैमिली वाले कहते हैं और कुछ नहीं कहना। ये सिस्टम अब ऐसा बना हुआ है कि सारे लोग अगवाकारों का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। मेरा अगवाकारों का बेचारे तहफ़्फ़ुज़ क्या करें? उनको मजीद जान से मारने की धमकियां और फिर इस तरह किसी गरीब के साथ करेंगे तो वो क्या कर सकता है? क्या जजज हमारी अदलिया उन लोगों को बचा पाई है? बचा सकती है? कहना ये आसान है लेकिन अमलन जो सिस्टम है वो कमज़ोर है। बहरहाल वो सारी ये चीज़ें उन्होंने खुलकर आज बताई है और उन्होंने कहा है कि फिर भी काम नहीं होगा तो फिर मैं वजीर आजम को भी बुलाऊंगा और क्या वो कानून से मावरा है? मेरे समेत सब लोग जवाब दें
वर्दियों और बगैर वर्दियों वाले अगवा किए गए बंदे को ढूंढ कर लाएंगे, अगर नहीं लाएंगे तो इनको अपने दफातर से निकाल दिया जाएगा। ये आप एजेंसीज को और उधर वो इशारा कर रहे हैं। क्या उम्मीद है कि पार्लियामेंट ऐसा कुछ करेगी? वजारती इतलात कहाँ है? एक सहाफ़ी को उठाकर ले गए और उन्हें पता नहीं है। अगर हुकूमत ऐसे काम करेगी तो फिर काम कैसे चलेगा? तो सेक्रेटरी दिफा इस केस में जिम्मेदार हैं। सेक्रेटरी दिफा अगर पेश ना हुए तो वजीर आजम को भी तलब करूंगा। तो अब ये जो मामले है लापता अफराद और ये सारी डिस्कशन होती रही, पुलिस की बेबसी वो नजर आ रही थी इस सारे मामले के अंदर। बहरहाल वो कहा गया कि सेक्रेटरी दिफा अपनी एजेंसियों से लापता अफराद के बारे में रिपोर्ट लेकर सेक्रेटरी दिफा अदालत में रिपोर्ट जमा करवाएं। तमाम खुफिया इदारों के सेक्टर कमांडर से मालूमात लेकर रिपोर्ट जमा करवाएं और वजारत दिफा का अफसर आइंदा समात पर अदालत में पेश हो। तो बिल आखिर जो सेक्टर कमांडर है, फिर पहले बात हुई रिमार्क्स के अंदर, उनको बुलाया नहीं गया, लेकिन वजारत दिफा के चूंकि वो अंडर आते हैं तो सेक्रेटरी जो दिफा है उनको अब सोमवार को तलब कर लिया गया है कि आप ये रिपोर्ट जमा करें। और उसके बाद अगर उन्होंने कहा मामला हल नहीं होता तो वजीर आजम को भी ना सिर्फ बुलाएंगे बल्कि यहाँ पे जवाब जो है वो उनको देना पड़ेगा। तो एक तरफ ये मामला इस तरीके से मुसलसल इस्लामाबाद हाईकोर्ट वर्सेस जो एस्टैब्लिशमेंट है ये बिगड़ता जा रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आज अनहोनी हुई है, चूंकि जो फैसल वाडा ने धमकी अमेज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें आम पाकिस्तानियों को, सोशल मीडिया पर जो एक्टिव लोग हैं, एक्टिविस्ट हैं और बच्चे, खवातीन, पूरी पाकिस्तानी कौम के जो लोग थे उनको एक खास जो इख्तलाफ रखते हैं मौजूदा पॉलिसी से, उनको बादी नज़र में ये धमकी अमेज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और ये फुटबॉल बनाने का मतलब और इदारों का ठेकेदार बनना और ये खुद साख्ता जो कुछ वो दावेदार हैं, इस पर चूंकि जजेस के अंदर तशवीश पाई जाती है। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सो मोटो एक्शन ले लिया है। अब एक मामला तो ये है कि फैसल वाडा की मंजी ठुक जाएगी कि भाई ये आप कौन होते हैं, आपने ये जो बात की, और वो कहेगा जी मैंने धमकी तो नहीं दी, मेरा तो मतलब ये है कि इदारे के खिलाफ जो है, हालांकि जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी और उनके हवाले से जो है वो बात की गई है और उन पर वो खसारा किया गया, लेकिन इसके अंदर एक और बड़ी मुझे गेम लगती है। अब पता नहीं उसका मामला क्या है कि ये चाय की प्याली के अंदर तूफान है। उसकी वजह ये है कि ऐसे लगता है कि फैसल वाडा की बड़ी मदद की गई है। जो बेंच की तश्कील है, वैसे तो जो सारे जजेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनका जो स्टेटस है वो होता है, लेकिन यहाँ पे जो 3 रुकनी बेंच बना है वो मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं करेगा। यानी आप अंदाजा कर लें कि बेंच बनते हैं और लोगों को रिजल्ट पहले ही पता होता है। यानी काजी साहब के जो ग्रुप के जज समझे जाते हैं, उन्हीं जजेस पर मुश्तमिल एक बेंच बनाया गया है और बाद लोगों का ख्याल है कि शायद ये काजी साहब उनको क्लीन चिट देने के लिए ये बना है। लेकिन मेरा ख्याल है अवेलेबल जो जजेस होंगे उन्होंने देखा होगा काजी साहब ने यकीनन, और उस बुनियाद पर बनाए होंगे। तो एक हैं जस्टिस इरफान सादत साहब और जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब। ये कल 17 मई को फैसल वाडा जो है उससे जवाब लेंगे कि ये जो आपने जजेस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जरा बताइए आपने ऐसा क्यों किया है। तो अब मेरा ख्याल है ये दोस्ताना मैच ही लगेगा। चंद एक रिमार्क्स आएंगे, हल्की फुल्की मौसीकी चलेगी, बज़ाहिर ऐसे ही है। कोई गैर मामूली अगर ये कोई प्रॉपर होता तो यकीनन या तो जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलक, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो है वो इसके अंदर इग्नोर हो गए हैं। उनमें से कोई जज अगर फाजल साथ होता तो यकीनन ये एक बड़ी डेवलपमेंट होती। बहरहाल ये लगता ऐसे है कि दोस्ताना मैच होगा, लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सो मोटो एक्शन लिया है फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।